नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की चल रही होगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आज की बहुत ही धमाकेदार खबरों के संबंध में। और भैया अधिक समय वेस्ट ना करते हुए सीधा मुद्दे की बात कर लेता हूं। देखिए, सबसे पहली जो खबर है वो है आरओ एआरओ भर्ती के विज्ञापन को लेकर, जिसका इंतजार आपको बहुत लंबे समय से है। तो भैया अब आपका इंतजार बहुत जल्दी, यानी कि बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। और ये आप देख सकते हैं, आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में ये खबर छपी है कि आरओ एआरओ का विज्ञापन इसी हफ्ते जारी करने की तैयारी में आयोग। और आपको मैंने पहले बताया भी था कि अक्टूबर के महीने में हर हाल में आरओ एआरओ की भर्ती का विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा। तो भैया आपका इंतजार अब बिल्कुल समाप्त हो चुका है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2023 का विज्ञापन इसी हफ्ते जारी करने की तैयारी में है। अभ्यर्थी 2 साल से इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल तैयार रहिए। अगर आप समीक्षा अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं तो बिल्कुल अभी से जी जान लगा दीजिए, क्योंकि इस एग्जाम को निकालना काफ़ी मेहनत वाला काम है। और अगर आप अभी से मेहनत करते हो तभी आप इस एग्जाम का तोड़ निकाल पाएंगे। देखिए, यहां लिखा है 180 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। 180 को देकर आप परेशान बिल्कुल मत हो। जब तक इसका प्री परीक्षा का परिणाम जारी होगा तब तक इसमें पदों की संख्या 400 के आसपास हो जाएगी। तो आप 400 पदों की ये भर्ती मान के चलिए और इसी को दिमाग में रख के तैयारी को आगे करते रहिए। ठीक है, क्योंकि ये पद बढ़ेंगे और इसमें अधियाचन जो है आयोग को और भी मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर 400 के आसपास इसमें पद होने वाले हैं। और हाँ, जो भी छात्र इस भर्ती का आवेदन करना चाहता है वो भैया ओटीआर कर दे, है ना। ओटीआर मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ओटीआर नंबर ले ले, जिसके पास ओटीआर नंबर होगा वही आरओ की भर्ती के लिए जो है आवेदन कर सकता है, आरओ एआरओ के लिए। तो भैया बहुत बढ़िया मौका है। ये भर्ती बार बार नहीं आती, 3 साल में एक बार आपको इस भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलता है और अब मिलने वाला है। इस हफ्ते में आपका विज्ञापन जो है जारी कर दिया जाएगा। बिल्कुल जी जान लगा दें अगर आपको एक राजपत्रित अधिकारी बनना है तो। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं लेखपाल डीवी स्किप अभियान। जी हाँ दोस्तों, लेखपाल का डीवी स्किप का जो रिकॉर्ड है इस बार तगड़ा कायम होने वाला है। और जितना डीवी स्किप इस भर्ती में होगा आज तक किसी भर्ती में हुआ नहीं है और ना ही शायद आने वाली किसी भर्ती में हो पाए। जी हाँ दोस्तों, और आज जो है लेखपाल डीवी स्किप को लेकर लगभग सभी समाचार पत्रों में एक खबर छपी है। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये खबर है अमर उजाला की। अन्य सेवाओं में चयनितों ने खुद को लेखपाल भर्ती से किया अलग। प्रतियोगी छात्रों ने सोशल मीडिया पर अभियान चला रखा है। जो कि छात्र कहीं चयनित हो चुके हैं वे लेखपाल भर्ती परीक्षा के अभिलेख सत्यापन में शामिल ना हो, ताकि दूसरों को भी मौका मिल सके। और इसका असर भी दिखने लगा है। कई अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए हैं। दोस्तों, आप इसे पूरा पढ़ सकते हैं। 27,455 अभ्यर्थियों को चुना गया था लेखपाल भर्ती के डीवी के लिए और 30 नवंबर को जो है इसका डीवी पूरा होगा और 700 बच्चों का डीवी जो है रोज करवाया जा रहा है। और करीब करीब 100 से 120 छात्र ऐसे हैं जो रोज डीवी स्किप कर रहे हैं। तो ये भैया बहुत बढ़िया खबर है लेखपाल वालों के लिए। दूसरों को अवसर देने के लिए अभ्यर्थियों ने उठाया महत्वपूर्ण कदम। और देखिए, ये जो कदम उठाया जा रहा है ना, ये छात्रों की मेहनत का ही नतीजा है। जो लेखपाल में सेलेक्ट हुए हैं डीवी के लिए, उन्होंने जगह जगह जाकर ये मेहनत की और उनकी मेहनत का ये फल है। और इसका जो बड़ा फल है वो आपको अंतिम परिणाम में देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों, आप यहां देख सकते हैं अन्य सेवाओं में चयनितों ने खुद को लेखपाल भर्ती से किया अलग। तो बहुत बढ़िया ये अच्छे लेवल पर डीवी स्किप अभियान चल रहा है। और अब तो समाचार पत्रों के माध्यम से भी लोगों को जागरूक कराना शुरू कर दिया है। तो भैया बहुत अच्छी खबर है। और जब इसका अंतिम परिणाम जारी होगा तो आपकी कट ऑफ ज्यादा नहीं बढ़ने वाली। तो लेखपाल छात्रों को अभी से मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आपका अंतिम परिणाम आपके पक्ष में होगा, मैं ऐसी दुआ करता हूं। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं वीडियो की रिवाइज्ड उत्तर कुंजी को लेकर बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर भैया ये है कि अभी कुछ देर पहले मेरी यूपी ट्रिपल एससी कर्मचारी से बात हुई है। करीब करीब आधा घंटा तक
इस वीडियो की रिवाइज्ड उत्तर कुंजी को लेकर बात हुई है। अब कुछ छात्रों का इस पर यह कहना हो सकता है कि सर आज तो संडे है, आज आपने कैसे बात कर ली। तो भैया मुझे आयोग जाकर बात करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बात मेरी फ़ोन पर होती है जब भी वो फ्री होते हैं। तो करीब करीब आधा घंटा मेरी बात हुई इसकी रिवाइज की को लेकर, इसके रिजल्ट को लेकर, इसके डीवी को लेकर, सब कुछ को लेकर। तो भैया रिवाइज की को लेकर मैंने उनसे कहा कि सर आखिरकार इसकी रिवाइज की कब तक जारी होगी। ऑलरेडी इस एग्जाम को 95 डेज हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। तो उन्होंने ये कहा कि इसके रिवाइज्ड की को जो है बिल्कुल बार बार रीचेक किया जा रहा है, बार बार चेक किया जा रहा है, जिससे कोई भी खामी ना रह पाए, इस वजह से इसमें इतना समय लग रहा है। बाकी उन्होंने मुझे ये बताया कि इसी सप्ताह आपको हर हाल में इसकी रिवाइज की देखने को मिल जाएगी, यानी कि जो आने वाला सप्ताह है इसमें किसी भी दिन आपको खुशखबरी मिल जाएगी। उन्होंने मुझसे ये शब्द बोला है, क्योंकि मैंने भी उनसे काफ़ी परेशान होकर ये बात बोली और उनसे कई बार ये बात बोल चुका हूँ मैं परेशान होकर कि सर आखिरकार छात्र बहुत परेशान हैं, उनका इतना इम्तिहान क्यों लिया जा रहा है। जब वो आंसर की जारी करने में ही 95 दिन का आप समय लगा रहे हो तो फिर परिणाम का क्या होगा। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि देखिए परिणाम इतना लेट नहीं होगा, वो अपने हाथ में है बनाना, लेकिन जो रिवाइज की है उसमें कुछ टेक्निकल समस्याएं आ जाती हैं और इसमें आ चुकी हैं, इसलिए आयोग इस पर तय कर रहा है कि किस छात्र पर किस प्रश्न पर पूरे अंक दें और किस पर इसमें आंसर चेंज करें, क्योंकि हमको सभी शिफ्ट का बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। अगर हमने किसी एक शिफ्ट को ज़्यादा पूर्ण अंक दे दिए तो वहाँ फिर खेल बिगड़ेगा। देखिए अगर ये एग्ज़ाम एक ही शिफ्ट में होता तो चाहे तुम एक शिफ्ट में 10 सवालों पर पूर्ण अंक दे दो या 15 पर दे दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो सभी के लिए हो जाता है। लेकिन यहाँ एग्जाम हुआ है 4 शिफ्ट में, अगर 4 में से एक शिफ्ट के 10 सवालों पर हमने पूर्ण अंक दे दिए तो ये नाइंसाफ़ी होगी बाकी 3 शिफ्ट के छात्रों के साथ। इसीलिए यहाँ थोड़ा रिवाइज की बनाने में हमको समय लग रहा है, एक टेक्निकल इशू ये आ रहा है, वरना इसकी अब तक रिवाइज की जारी हो गई होती। तो मैं उनकी बात समझ गया, हाँ ये बिल्कुल जायज़ पॉइंट है। भाई देखिए आयोग को भी ये काम करना है कि सारी शिफ्ट को बैलेंस लेके चलना है, किसी भी एक शिफ्ट को ज़्यादा पूर्णांक नहीं दे सकते। हालांकि इन्होंने वन दरोगा में 8 प्रश्नों पर पूर्णांक दिया था और 4 प्रश्नों पर जो है आंसर चेंज हुए थे और यहाँ पूर्णांक था, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ एग्जाम एक ही शिफ्ट में था और जो होना था वो सबके लिए हुआ। लेकिन अगर हम एक शिफ्ट में ज़्यादा पूर्णांक दे दें तो फिर दूसरी शिफ्ट वाले बच्चों को नुकसान हो सकता है। इसलिए यहाँ जो है आयोग का प्रयास यही है कि जो आंसर हैं वो चेंज किए जाएं अधिक से अधिक, और बाकी जिसमें आंसर चेंज नहीं कर सकते हैं उसी में केवल पूर्णांक दिया जाए। जबकि वन दरोगा में ऐसा नहीं था, अगर वन दरोगा में जिस भी सवाल पर थोड़ी सी भी समस्या थी तो वहाँ तुरंत पूर्णांक मिल चुका था। ठीक है, तो यहाँ आयोग का मेन प्रयास यही है कि पूरा प्रश्न को डीपली अध्ययन किया जा रहा है और अगर उसमें आंसर चेंज करने से काम चल रहा है तो वहाँ आंसर चेंज होगा, बाकी जब बिल्कुल ही काम नहीं चलेगा तभी वहाँ पूर्णांक दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए इसमें इतना अधिक समय लग रहा है। तो भैया उन्होंने मुझे ये बताया कि 100% जो है आप परेशान ना हो कि आपकी जो रिवाइज की है वो आपको आने वाले सप्ताह में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और मैंने परिणाम को लेकर भी पूछा तो उन्होंने परिणाम को लेकर ये बताया इसका परिणाम जल्द जारी होगा, क्योंकि जो टाइम लग रहा है वो केवल रिवाइज की में लग रहा है, इसका परिणाम आप नवंबर में जो है हम जारी कर देंगे, उन्होंने मुझे ये बताया। ठीक है, तो नवंबर में भी आप उम्मीद मान के चल सकते हैं, क्योंकि देखिए जो आयोग बोलता है उससे अधिक टाइम ही लेता है। नवंबर उन्होंने बोला है, मैं दिसंबर मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो दिसंबर तक जो है आपका हर हाल में परिणाम जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर भी आपका कुछ सवाल रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट के 5512 पदों की एग्जाम डेट और इसकी शॉर्ट लिस्टिंग को लेकर। तो सबसे पहले बता दूं शॉर्ट लिस्टिंग जो इसकी है ना वो आपको दिसंबर में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इससे अधिक लेट नहीं होगा, क्योंकि यूपीएससी का प्रयास ये है कि लोकसभा चुनाव से पहले ही इस एग्जाम को कंडक्ट करा लिया जाए, यानी कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले। ठीक है, तो दिसंबर में इसकी शॉर्ट लिस्टिंग आ जाएगी और आपका फरवरी में जो है फरवरी की शुरुआत में ही इसका जो है एग्जाम भी कंडक्ट कराने की यूपीएससी की तैयारी है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं वीपीओ के एग्जाम डेट को लेकर। तो भैया वीपीओ के एग्जाम जो है ना आपका वो आपका दिसंबर में है, बिल्कुल मान के चलिए आप, दिसंबर से अधिक लेट नहीं होगा, क्योंकि जिस एग्जाम की शॉर्ट लिस्टिंग जारी हो जाती है उस एग्जाम को कराने में यूपीएससी अधिक समय नहीं लेता है। ठीक है, और जो जानकारी मैंने निकाली है यूपीएससी कर्मचारी से, उन्होंने मुझे ये बताया है कि वीपीओ एग्जाम जो है आपका दिसंबर में हर हाल में यूपीएससी करा देगा।
ठीक है। रही बात लोअर के विज्ञापन को लेकर, तो लोअर के विज्ञापन को लेकर मैंने पूछा कि लोअर का विज्ञापन क्या इस पैड से आएगा, तो उन्होंने बताया कि दिसंबर तक वेट करिए आप, दिसंबर तक आपको एक लोअर की भर्ती देखने को मिल जाएगी। ठीक है, दिसंबर तक आपको मिल सकता है, बिल्कुल चांस है, पूरी उम्मीद लगाई रखिए। और जिसका स्कोर 78 प्लस है या 80 के आसपास है वही शॉर्ट लिस्टिंग की उम्मीद करे लोअर पीसीएस में। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आज का वीडियो, और किसी भर्ती को लेकर जो भी जानकारी मुझे मिलेगी आपको सबसे पहले दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।